थोड़ा-सा हम इन इंटरनल कोड्स को समझने की कोशिश करते हैं। या कुछ यूनिवर्सल कॉस्मिक कोड्स होते हैं। हुँ, मैं जानना चाहता हूँ कि रात 2:25 से हुँ। 4:15 तक नींद अपने आप कैसे खुल जाती है? ये वही कॉस्मिक कोड काम कर रहा है राघव पीछे। हुँ, प्रकृति में बहुत सारी ऊर्जा का खेल है। रात्रि के टाइम तमस की ऊर्जा बहुत बड़ी होती है, तभी सारी प्रकृति सो जाती है। सो गए तो एकदम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है आपका। यू आर इन डीप रिलैक्सेशन, गहरी नींद में गए, पूरा सिस्टम अंदर से रिचार्ज हो चुका है और हील हो चुका है। अब अगर निद्रा को प्रोलॉन्ग कर दोगे तो तमस वापस आ जाएगा। अगर तुम दिन में किसी दिन लेट उठते हो तो तुम थके हुए उठते हो। हुँ, करेक्ट। ये जो 2:15 2:30 से लेकर 4:30 4 का जो प्रोसेस है, इस समय कॉस्मिक एनर्जीज आर मोस्ट वाइब्रेंट इन सात्विक स्टेट, नॉट इन राजसिक स्टेट। हुँ, तो सत्व नेचर में प्रकृति में सबसे ज्यादा विद्यमान है इस समय। प्राण ऊर्जा प्रकृति में सबसे ज्यादा विद्यमान है इस समय। हम्म। और तुम्हारा ब्रेन क्योंकि वो सो चुका है, रात को डीप स्लीप में जा चुका है, तो उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिव है। तो वो फुल एब्जॉर्प्शन और रिलैक्सेशन की स्टेट में, हुँ, राइट। हुँ, एब्सॉर्प्शन और रिलैक्सेशन। इस स्टेट में जब तुम्हारी नींद टूटती है तो ये कॉस्मिक नॉक ऑन योर डोर है हुँ, कि राघव जाग जाओ। सही में जागने का समय आ गया। अगर इस समय को सीज कर लिया तो बहुत कुछ भीतर खुलने लगेगा। और अगर इस समय को सीज नहीं किया तो फिर जिंदगी मैकेनिकल लूप में चलती है। वही सुबह होती है, वही शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो ये एक ऐसा समझ लो, हल्का सा डोर खुलता है। इट्स लाइक अ पोर्टल ओपनिंग। जिसने भी इस पोर्टल को सीज कर लिया, इस दरवाजे को सीज कर लिया, उसके आगे कुछ नया खुलेगा। क्या? हाँ। उसके आगे अभी हमने जो पीछे बात की ना, अस्तु मां सद्गमया, विवेक शक्ति की हमने थोड़ी बात की। उसकी विवेक शक्ति ज्यादा जागने लगेगी। अब उसको अपने डिसीजंस के लिए किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु या ज्ञान पे डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप विवेक शक्ति बोल रहे हैं, इसको हम इंट्यूशन बोल सकते हैं? इंट्यूशन इसका एक पार्ट हो सकता है, ओके, विवेक शक्ति का। हाँ, पार्ट हो सकता है, फुल नहीं है। हाँ, पूरा ट्रांसलेशन नहीं है। ऐसा देखो राघव, अभी तुम जो भी डिसीजन लेते हो जीवन के, तुम बाहर की इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट होते हो, डेटा इनपुट पे डिपेंडेंट होते हो, लोगों पे डिपेंडेंट होते हो। तो बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं। ये डिपेंडेंसी इसलिए है क्योंकि स्वयं की विवेक शक्ति अभी इतनी प्रबल नहीं है कि वो आंख बंद करे और इस क्षण में जान जाए ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है, जैसे हमारे ऋषि करते थे। जैसे ऋषि करते थे। करेक्ट। पहला। दूसरा, विवेक शक्ति के बाद दूसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं इच्छा शक्ति, पावर ऑफ विल। विवेक शक्ति जाग गई मगर इच्छा शक्ति नहीं जागी हुई है। तो तुम्हें पता तो है क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, हुँ, बट तुम्हारा शरीर और मन साथ नहीं दे रहा। तो इच्छा शक्ति चाहिए कि ये नहीं करने योग्य नहीं करूंगा, ये करने योग्य है करूंगा। सो देयर इज अ स्ट्रेंथ ऑफ विल। इसका सिंपल एग्ज़ाम्पल अगर ऐसे समझें कि सबको पता है कि पार्क में सैर करने से पेट अंदर होगा, करेक्ट। पर कोई कर फिर भी नहीं पाता। करेक्ट। और मैंने रात को हैवी डिनर कर लिया हुँ, और अब मुझे गड़बड़ होगा, हुँ, और उसके बाद मिठाई और खा लिया मैंने। अब ये हुँ, पता है कि दिस इज अ बैड कॉम्बिनेशन। राइट। पता सबको है पर पता है। कर नहीं पाते। यही पावर ऑफ विल की यही बात कर रहे हैं आप। इसको जो सुंदर शब्द है, इच्छा शक्ति। हुँ, बहुत सुंदर। हाँ। राइट। हुँ, जब ये प्रबल हो गई हुँ, तो आप वो सब डिसीजंस ले पाओगे। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? 2:15 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में। ये स्पेसिफिक आपने 2:25 ही क्यों कहा? कोई इसका कोई नहीं, कॉस्मिक ये रिलेशन? एग्जैक्टली 2:25 नहीं है, ये ऋतु के हिसाब से बदलता है। राघव, जैसे सन का मूवमेंट है ना, उसके हिसाब से ये समय का मूवमेंट बदलता है। भारत के कल्चर में काल घड़ी से संबंधित नहीं है। इस घड़ी से जो हम हाथ पे हुँ, हुँ, पहनते हैं, हुँ, राइट, क्लॉक से लेना देना नहीं है। कॉल काल का सूर्य के मूवमेंट से लेना देना होता है। तो जैसे जैसे सन मूव करेगा उस हिसाब से ये सुबह का समय मूव कर जाएगा। सर्दियों में क्या समय होता है अमूमन? अमूमन समझ लो सर्दियों में 3:30 पौने 4 से लेकर
सुबह 5 साढ़े 5 तक का जो समय है, वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। राइट। इसके अलावा और भी कुछ जैसे एक तरह से अगर इसको कहें कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की यहाँ से शुरुआत का अंदाजा लग सकता है, अंदाजा लग सकता है। और भी क्या कुछ साइंस ऐसे मिलते हैं जो व्यक्ति इस तरह से, जिसको ऐसे, जैसे आपने कहा कि दरवाजे पर नॉक किया जा रहा है कि उठ जाओ, अब करेक्ट, उठने का करेक्ट, वक्त है, करेक्ट। तो क्या इसके अलावा और भी कुछ साइंस दिए जाते हैं यूनिवर्स द्वारा? बहुत सारे साइंस हैं राघव। तो अभी तो टेक्नोलॉजी का युग है ना, तो हम थोड़ा उसका भी सहारा ले लेते हैं। हमारे आश्रम में, धर्मशाला में बहुत सारे साधक मित्र आते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, शिव के प्रति मेरा प्रेम लगन बढ़ रहा था और सडनली आपका कोई वीडियो अपीयर हो गया मेरे यूट्यूब पे। तो ये क्या है? हम कोई एल्गोरिथम नहीं कर रहे हैं, तुम कोई एल्गोरिथम नहीं कर रहे हो। व्हाट्स हैपनिंग हियर? ऑफ कोर्स वी कैन, हम बात कर सकते हैं कि एआई ऐसा कर रहा है, वैसा नहीं। एक नॉक हुआ तुम्हारे दरवाजे पे कि सडनली कोई वीडियो अपीयर हो गया, कॉस्मिक सिग्नल। अभी ये वीडियो भी किसी की फीड में सडनली अपीयर होने वाला है। हाँ? ना तुम कर रहे हो, ना मैं कर रहा हूँ, ना टेक्नोलॉजी कर रही है। कोई कॉस्मिक सिग्नल, अग्रीड। करेक्ट? तो ये एक और कॉस्मिक सिग्नल है। फिर सडनली कोई मित्र आके तुम्हें किसी स्थान के बारे में बताएगा, कॉस्मिक सिग्नल है। स्थान जैसे? तो कोई बोलेगा मैं काशी जा रहा हूँ, या मैं काशी गया, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, आउट ऑफ नोवेयर। और तुम कहोगे अरे ये तो 5 साल से मेरा भी मन था जाने का। तो कुछ ऐसा होगा, कोई व्यक्ति ऐसी बात कर देगा जिससे तुम्हारा जो एक दबा हुआ ख्याल था वो एक्टिव हो जाएगा। इसको ऐसा देखो, ईश्वर, मैं तो शिव का नाम लूंगा, शिव मल्टीपल तरीके से हमारे जीवन में आके नॉक कर देते हैं, मल्टीपल तरीके से। बहुत अद्भुत तरीके हैं। कोई, तुम सड़क पे जा रहे हो अननोन, और सडनली तुम्हें कुछ, एक बैल तुम्हारे सामने तुम्हारे पास आके खड़ा हो जाएगा, तुम्हें लगा ये क्या हुआ, एक काला कुत्ता गुजर जाएगा तुम्हारे पास से, आउट ऑफ नोवेयर। तो ये बहुत सारे इस तरह के कॉस्मिक मिस्टिकल सिग्नल्स तुम्हें दिखने लगेंगे। नींद तुम्हारी टूटने लगेगी, तुम्हारा फूड के प्रति कनेक्शन चेंज होने लगेगा। अभी तुम रात को स्पेशली बहुत हैवी खाना नहीं खा पाओगे, तुम कहोगे यार मैं तो कुछ ऐसा ध्यान योग नहीं कर रहा, बट ज़्यादा ना खाने का मन नहीं कर रहा आजकल मेरा। तो तुम्हारी भूख कम हो रही है, तुम्हारी निद्रा कम हो रही है, तुम्हारी लोगों के प्रति वो होता है ना डिपेंडेंसी या पकड़ या मोह, सडनली थोड़ा कम होने लगेगा। तुम्हें बहुत सारी डे टू डे चीज़ों से फ़र्क पड़ना कम हो जाएगा। तुम्हारी संसार के सब्जेक्ट्स में रुचि कम हो जाएगी। तुम्हारा न्यूज़ देखने का मन नहीं करेगा। तुम्हारा कोई खामखा का सिनेमा देखने का मन नहीं करेगा। ये सब आंतरिक शिफ्ट हो रहे हैं। ये सब कुछ सिग्नल दिए जा रहे हैं तुम्हें। और आपको ही क्यों? अभी काल का शब्द मैंने यूज़ किया। कुछ ऐसा समय आ गया तुम्हारा कि अब ये नॉकिंग स्ट्रांग हो रही है। कुछ कार्मिक ऐसा है, जो तुम्हारे कर्म कटने थे वो कट गए, अब वो तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं सत्य की ओर बढ़ने के लिए। तो तुम्हारा समय आ गया, इसलिए तुम्हें ये सिग्नल ज़्यादा दिखेंगे। एक सिग्नल और याद आया मुझे। तुम फ़ोन उठाओगे, टाइम देखोगे और तुम्हें सिंक्रोनिसिटी ऑफ नंबर्स दिखेंगे वहाँ। 111, 123, 444, ये सिंक्रोनिसिटीज़ दिखने लगेंगी तुम्हें। कहीं ऊर्जा तुम्हें, तुम्हारे साथ सिंक्रोनाइज़ हो रही है। और सिंप्लिसिटिकली बोलूँ, तुम्हारा मन और तुम्हारा हृदय एक सिंक्रोनिसिटी में आ रहा है। तुम्हारे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट थोड़े से डिसॉल्व हो रहे हैं ऑटोमैटिकली। और तुम्हें क्यों चुना गया? क्योंकि कार्मिकली तुम्हारा समय आ गया टू वॉक द पाथ। बट चॉइस अभी भी तुम्हारे पास है। तुम फ्री विल। इग्नोर करके सो सकते हो, या तुम इसको देख के आगे बढ़ सकते हो। शिव कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं। ईश्वर कभी तुम्हारे प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करते। कोई गुरु कभी तुम्हारे प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करते हैं। दे विल जस्ट कम नॉक ऑन योर डोर, हल्का सा सिग्नल देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर तुम नहीं जागे, थोड़े समय बाद फिर आएंगे, फिर हल्का सा सिग्नल देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बट इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्या ये सिग्नल कंटिन्यूस होंगे या बंद जब हो तक सकता है? नहीं, बंद हो जाएंगे। तुम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते राघव। ये किसी समय आना बंद हो जाएंगे।
कितना समय? कोई इसकी डेफिनेशन नहीं की जा सकती, 1 साल, 2 साल, 10 कुछ ऐसा साल? बोला नहीं जा सकता। हुँ। बट ये तय है कि ये आते ही नहीं रहेंगे। एक बार नॉक हुआ तुम सो गए, दूसरी बार नॉक हुआ तुम सो गए, तीसरी बार नॉक हुआ तुम सो गए, हो सकता है चौथी बार नॉक ना हो। क्योंकि जागने का अधिकार तुम्हारा है और जागने का निर्णय भी तुम्हारा है। पर क्या इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान हाथ छोड़ रहे हैं? ना, क्यों? वो कह रहे हैं कि अच्छा तुम अभी और समय लेना चाहते हो, जाओ और समय दिया। और उस और समय में फिर जीवन के दुखों और सुखों से जूझोगे, कि रीबर्थ करते रहो और फेस करो। फेस करते रहो। कभी तो थक ही जाओगे ना राघव, और ये सोच लोगे कि नहीं यार, अब समय आ गया, बहुत हो गया। हुँ। हर व्यक्ति के जीवन, अच्छा एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ इसके साथ। मल्टीपल लाइफ़्स की बात नहीं करते, इसी लाइफ़ की बात बताता हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में राघव, जो भी व्यक्ति ने जन्म लिया, उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है, जब नॉकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बहुत सिग्नल आने लगते हैं। उनमें से एक सिग्नल ये भी है कि तुम्हारी जो भी कंफर्टेबल व्यवस्था है, वो टूटने लगेगी। बाहर से देखोगे तो दुःख जैसा लगेगा। तुम्हारे नौकरी व्यापार में उलझनें आने लगेंगी, तुम्हारे रिश्तों में उलझनें आने लगेंगी, तुम्हारे शरीर के स्वास्थ्य में उलझनें आ सकती हैं। ये भी नॉकिंग ऑन द डोर है। इसको हम क्या बोलते हैं? मिड लाइफ क्राइसिस। हुँ, हर व्यक्ति गुजरता है इससे, और हुँ। एक पीरियड हर एक के जीवन में आता है जब ये बहुत इंटेंसिफाई हो जाता है, सो कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस। आमतौर पर ये 35, 36, 37, 40 के दौरान आता है। तुम्हारे जीवन में इस बर्थ में तुमने एक साइकिल कंप्लीट कर ली है। अगली साइकिल शुरू होने से पहले फिर हुँ, एक द्वार खुला है। हुँ। राइट। यू सीज़ इट, तुम उस द्वार में प्रवेश करो तो यात्रा आगे बढ़ेगी।